Dear students, we are going to start class 8th mathematics whose exercise is 1.1. Question number 1, which of the following are rational numbers? इसमें ये पता करना है कि कौन रेशनल नंबर है. तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहला है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज दैट नंबर. नेचुरल नंबर इज दैट number which starts from 1, which starts from 1. नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो एक से शुरू होता है. आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स. ऑल काउंटिंग नंबर से ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर सभी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है. आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि और फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट. फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. इसको डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाई. इसका मतलब होता है इसे दिखाया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है. किससे? कैपिटल एन से. यानी नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट. जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं उस सभी नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है. अब इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है बच्चों होल नंबर. होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर इज दैट नंबर which starts from 0, which starts from 0. होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसकी शुरुआत, जिसका ठीक है आरंभ कहाँ से होता है? 0 से होता है. या यू में आल्सो डिफाइन इफ आर करके, इफ 0 is included. if 0 is included की जगह पे आप joined भी बोल सकते हैं, added भी बोल सकते हैं. if 0 is included or joined or added in natural number, the number will become whole number. The number will become whole numbers. Whole number. इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रॉम या और करके फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर. इसको बच्चों इट इज़ डिनोटेड बाई, इसे किससे दिखाते हैं? W से. इट इज़ डिनोटेड बाई W. W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट. अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, नेचुरल और होल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है. नेचुरल और होल में कौन बड़ा है? तो डेफिनेटली होल नंबर इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर. होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है बिकॉज, ठीक है, होल नंबर में एक ऐसा नंबर पाया जाता है विच इज़ ज़ीरो, विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरल नंबर. होल नंबर में
एक नंबर 0 है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता। दिस इज द रीज़न W इज़ ग्रेटर दैन नेचुरल नंबर। कभी भी पूछा जा सकता है कि इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। अब इसके बाद थर्ड जो बच्चों आता है, इंटीजर आता है। जब तक हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। इंटीजर, इंटीजर इज दैट नंबर इंटीजर वो नंबर है विच इज written in the form of plus माइनस बोथ, जो प्लस में भी दिखाया जाता है और माइनस में भी दिखाया जाता है। ये जी, इसको हम z से दिखाते हैं, z -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 डॉट डॉट डॉट। इधर आप जाएंगे प्लस इनफाइनाइट, और इधर जब आप आएंगे माइनस इनफाइनाइट। कन्फर्म? तो आपका इंटीजर भी हो गया। इंटीजर इज दैट नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस से माइनस बोथ। जब प्लस और माइनस से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ज़ीरो विल कम बिटवीन प्लस एंड माइनस। ज़ीरो प्लस और माइनस के बीच में ज़रूर आएगा। अब बच्चों इस वक्त नेचुरल, होल और इंटीजर क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा एक चीज़ और, अगर z पॉजिटिव है, z प्लस, तो इट मीन्स ये एक नंबर लाइन है, बीच में 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर -1 है, -2 है और ये -3 है। अगर z पॉजिटिव बोला जाता है तो यहाँ से जितने नंबर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 0 से राइट तक ये सब z प्लस है, और 0 से इधर के जितने नंबर्स हैं वो z निगेटिव हैं। z माइनस, ये आपका -1 आएगा, -2 आएगा, -3, और z प्लस में 1 है, 2 है एंड 3 है। कन्फर्म? एक चीज़ और याद रखिएगा, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना तो प्लस होता है और ना तो माइनस होता है। क्लियर? अब आता है लास्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो आपका सिलेबस है, रेशनल नंबर। बच्चों डिफिनीशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। सारी डिफिनीशन आपकी ज़बान की नोक पे होना चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स जो है पूरी तरह से आपको इजी से ईजीएस्ट होती चली जाएगी। रेशनल नंबर इज़ दैट नंबर, रेशनल नंबर इज़ दैट नंबर which is written in the form of P upon Q। रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे लिखा जाता है किस शक्ल में, किस फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q, जहाँ पे P और Q बोथ आर इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हों और Q कभी 0 के बराबर न हो। P और Q, ठीक है, इंटीजर्स के फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। अब इंटीजर बोल करके नेचुरल भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। ये डिफिनीशन क्लास 8 तक 9 तक के बच्चों के लिए है,
लेकिन व्हेन यू विल इंटर इन क्लास 10th, जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो यही डिफिनीशन जहाँ पे इज दैट नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यहीं पे आगे आपको बोलना पड़ेगा हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन, मतलब जिसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो सके, मतलब एक के अलावा कोई भी नंबर दिए हुए नंबर को न डिवाइड कर सके, तो दैट विल बी रेशनल नंबर। एक डिफिनीशन और, जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो एक डिफिनीशन और आपको इसकी याद करनी पड़ेगी, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हाँ बस लास्ट, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो कट जाए, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट करता जाए, उसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे सपोज दैट 1/2, ये आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 2, 5 10, देखिए ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब यू शुड गेट 0 एज ए रिमाइंडर, आप 0 पा गए। और रिपीटिंग का मतलब ये होता है 1/3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे 3 3 9 1, 3 3 9 1, 3 3 9, देख रहे हैं ये रिपीट कर रहा है, ये 3 3 3 ये बढ़ता चला जाएगा। इसको बाद में 0.3 के ऊपर बार लिखा जाता है, लेकिन ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। आपको जो क्लास 8 तक समझना है वो यही है कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल, क्यू रेशनल नंबर का सिंबल है, आपका 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है, -1/2 है, -3/2 है, ETC, ये सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। पूछा जा सकता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर? यस, 0 इज डेफिनेटली अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब आइए एक्सरसाइज पे। ठीक है, और बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, इसमें से कौन रेशनल नंबर है? ठीक है, देखिए 0.5 रेशनल नंबर है, 2 आपका रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर ये नहीं है और ये नहीं है। आपका रेशनल नंबर 0.5 है, क्योंकि इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 0 होगा। आपका 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इसके बाद 3/4 भी रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। लेकिन -1/√2 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 जो है बच्चों, ये √2 आपका इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर को छोड़ दिया है,
हालांकि उसको भी डिफाइन करना चाहिए था कि इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कॉन्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, या यू में आल्सो डिफाइन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये चूँकि रेशनल नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि y माइनस 1/√2, ठीक है, इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज √2 डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर, √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, दिस इज द y माइनस 1/√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 5/0 याद रखना बच्चों, नीचे अगर 0 आ रहा है, नीचे अगर 0 आ रहा है किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड कहलाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, या इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा नीचे ये नंबरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, जीरो नंबरेटर 0 हो सकता है। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। बच्चों याद रखना, नंबरेटर अगर मैं लिखूँ 2/3 तो इसे नंबरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, नंबरेटर, न्यूमरेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो लिखा है उसको नंबरेटर बोलेंगे, इसको हिंदी में अंश कहते हैं, अंश कहते हैं, और इसको हिंदी में हर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊपर नंबरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन नंबरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है -2/3 है, अच्छा ये नंबरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। 4/1, 4/1 ये नंबरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। 0/3, 0/3 ये आपका नंबरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। हाँ, ऊपर वाला नंबरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ये 5 लिखा है बच्चों, 5 अगर लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/1। इसमें नंबरेटर 5 है और डिनोमिनेटर आपका 1 है। क्लियर? अगर खाली 9 लिखा है, चलिए 9 लिखा है तो यू में राइट इट 9/1। 9 इज नंबरेटर, 1 इज डिनोमिनेटर। हाँ 1, 3/-1 लास्ट है, 3/-1 ये आपका नंबरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया? क्या आप बता सकते हैं कि 3/-1 को आप -3 लिख सकते हैं? बोलिए, आपका ये आपका टेस्ट है। कैन, ठीक है, 3-1, कैन 3-1 बी रिटन एज -3? यस, डेफिनेटली, क्योंकि जब -1 से 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, -1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो -3 1 कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। -1 3 -3, -1 3 -3, तो 3/-1। अच्छा, अगर ऐसे रहे, सपोज दैट यू आर गिवन 3/1, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? कि 3 में 1, इसका मतलब क्या होता है? 3 में 1 से डिवाइड करिए तो 1 3 3, 1 3 3, तो आंसर विल बी व्हाट? 3। ये 1 और 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस -5/3 एज ए रेशनल नंबर हुज नंबरेटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनकी मैथ जो है, ठीक है, मैथ जिनको एम्पावर करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इस क्वेश्चन पे प्लीज़ पे अटेंशन। -5/3 को एक्सप्रेस करना है एक ऐसे रेशनल नंबर में हुज नंबरेटर, जिसका नंबरेटर होना चाहिए क्या? 5। यहाँ पे देखिए 5 क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है ना, तो इस -5 को आप कन्वर्ट कर दीजिए। इस -5 को आपको कन्वर्ट करना है किस में? +5 में। बहुत इजी है। इम्प्लाई दैट क्या करेंगे? -5/3 इसमें -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई याद रखिएगा, ये फार्मूला है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है?
प्लस होता है, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। दीज आर बेसिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड दीज मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो ये हो जाएगा आपका 5, देखिए पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया आपका -3, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन उठाइए आप, -5/3, -5/3, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था और ये आपका सेकंड पार्ट। इसको करना 35, यानी इसको आप चेंज करिए, ठीक है, इसको चेंज करना है किस में, 35 में। तो क्या करेंगे, -5/3। अब 5 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव 35 हो जाए। हम जानते हैं कि 7 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 होता है। तो आप -7 से ऊपर और -7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस का रिजल्ट देखिए प्लस होता है। तो 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21। यहाँ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। किसी नंबर से पहले अगर कोई सिंबल ना हो, ये याद रखिएगा, किसी नंबर से पहले अगर कोई सिंबल ना हो तो दैट नंबर इज़ कंसीडर्ड, ठीक है, एज पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव माना जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 किस में है, पॉजिटिव में है। अगर कहीं पे आपको लिखा रहे, ठीक है, 9, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं +9, कन्फर्म, याद रखिएगा। अब इसके बाद थर्ड है -20 लाना है, -20 किसको, नंबरेटर को -20 लाना है। क्वेश्चन सेम है, थर्ड है -5/3, इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, -20 में, यस, -20 में कन्वर्ट करना है। तो अब नाउ यू विल हैव टू थिंक बाई विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन -5 सो दैट इट गिव्स द रिजल्ट -20। तो चलिए, तो माइनस इम्प्लाइज दैट -5/3, इसमें मल्टीप्लाई करिए किससे, 4 से, पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कि ये माइनस ये प्लस, रिजल्ट आना चाहिए माइनस, ठीक है, ये है माइनस और ये है प्लस। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। ये 20 और ये 4 3 ज़ा 12। क्लियर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था क्लास 8th के लेवल का। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। अभी और क्या, 4th है, 15, नंबरेटर को 15 होना है। चलिए, बहुत अच्छा। थर्ड पार्ट, 4th पार्ट, क्वेश्चन सेम है, -5/3, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 15 में, पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो चलिए, इम्प्लाई दैट -5/3, 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉजिटिव हो जाए, तो -3 से, तो -3 से ऊपर और -3 से नीचे। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 5 3 ज़ा 15 और ये आ जाएगा 3 3 ज़ा -9। वो करें चाहे ना करें, वो क्यों नहीं करेंगे, नीचे भी करना पड़ेगा, बगैर नीचे किए ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। किसी भी नंबर में ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ही साइन के साथ, एक ही नंबर के साथ, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द रिजल्ट, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बच्चों आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या हुआ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 3/4, एक्सप्रेस 3/4 एज ए रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। अभी भी बताया गया, इसमें डिनोमिनेटर ये है बच्चों, याद रखिएगा, ये डिनोमिनेटर है। ये क्या है, डिनोमिनेटर, जिसको हर कहते हैं।
ये आपका नमरेटर है, न्यूमरेटर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमको डिनोमिनेटर को देखना है, अब नमरेटर को नहीं देखना है। डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। चलिए, फर्स्ट पार्ट है 3/4। इसको 4 को किस में कन्वर्ट करना है? 12 में। किस में? 12 में। तो इक्वल 3/4 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12 आंसर। सेकंड पार्ट आ जाइए। सेकंड पार्ट है 20 लाना है। तो 3/4 इस 4 को कन्वर्ट किस में करना है? 20 में। किस में कन्वर्ट करना है? 20 में। तो 3/4 4 कैसे 20 में बदलेगा? कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट -16 लाना है। 3/4 है, इसको चेंज करना है किस में? -16 में। तो चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है। 3/4 इंटू -4 से ऊपर और -4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल गिव -12 एंड -16। क्लियर हो गया? द लास्ट फोर्थ पॉइंट 28 लाना है। 3/4 किसको 28 लाना है? इसको 4 को 28 में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस विल गिव 3/4। मेन क्वेश्चन है 4 28 में कैसे कन्वर्ट होगा? जब तक कि आप 7 से मल्टीप्लाई न करें। तो 7 से ऊपर और 7 से नीचे। तो 7 3 द 21, 7 4 द 28। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ बीन फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, मतलब इन दोनों का HCF 15 और 65 का HCF आप सेलेक्ट करिए और दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 15/65 है। मतलब आप सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को एक साथ काट सके, जो दोनों को एक साथ काट सके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, अब 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 3 ज़ा 15। क्लियर है? तो यहाँ पे मिला कि आपको 3/13 मिला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको कोई और नंबर नहीं काट सकता सिवाय 1 के। सिवाय 1 के कोई और नंबर नहीं काट सकता। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी बोला जाए तो आपको जो भी नंबर है ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जो दोनों को, तीनों को, जितने भी नंबर्स हैं, अगर सबको एक साथ काट दे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो दैट विल बी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए 33/-77। अब देखो यहाँ पे 11 जो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 11 3 ज़ा और 11 7 ज़ा। तो ये रिजल्ट क्या मिला? 3/-7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3/7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? इसके बाद है थर्ड है -13/-78। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो बच्चों, अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर में अगर माइनस देखेगा तो पहले आप उसको कैंसिल करिए। अब ये मिला 13/78। अब देखिए 78 13 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 13 1 ज़ा और 13 6 ज़ा, 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा 78। तो 1/6 विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? द लास्ट है फोर्थ बच्चों। फोर्थ है -21/15। ठीक है, -21 और 15 को 3 जो है, 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है। 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। द रिजल्ट विल बी वॉट? -7/5 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद कल से हम बच्चों क्लास 6 से ले करके पूरी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट
to concentrate their minds to learn mathematics, because mathematics is such a subject about which Bacon has said, mathematics make a man subtle. If a man's mind is wandering, let him read mathematics. दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा क्या नाम है बारीक भी बना सकता है, शार्प बना सकता है, उसी का नाम मैथमेटिक्स है. इसलिए एवरी स्टूडेंट मस्ट बी टॉट मैथमेटिक्स.